कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बहुत दिनों पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो अब जो वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो चैप्टर क्लियर करवाएंगे उसका रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा जो 10th के बोर्ड में आने वाला होगा वो सब जो है हम आप लोग के साथ सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर हमने लिया है ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति हम लोग चैप्टर स्टार्ट, ये 8th चैप्टर का है, क्लास 10th का। तो जो कि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है हम लोग के बोर्ड एग्जाम के लिए, वो सीबीएसई बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, दोनों स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज सबसे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करने के लिए इससे पहले इसका कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में जो है हम लोग जानते हैं। मतलब क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ अगर जानकारी हम लोगों को हो तो क्वेश्चन सॉल्व करने में हम लोग को कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि चलिए यहाँ पे हम आप लोग को चलते हैं इसका इंट्रोडक्शन देने के लिए। तो ट्रिगोनोमेट्री का मतलब ही होता है कि इसमें कोई ट्रायंगल का बात हो रहा है। ट्रायंगल ले लीजिए, हम बनाते हैं ये राइट, ये हमने कोई ट्रायंगल बना लिया है, ठीक है। ट्रायंगल बना लिया है तो ये हम लोग राइट ट्रायंगल बनाएंगे जिसका एक जो होगा एंगल वो 90 डिग्री का होगा। तो हम लोग मानते हैं इसको, चलो ए, इसको बी, इसको सी। तो ट्रायंगल होने का मतलब है इसमें 3 साइड्स होंगे, 3 एंगल होंगे, ठीक है। इतना में तो सभी को आता ही है। तो इसमें सबसे पहले मेन जानने वाली बात यहाँ पे हम ये आप लोगों को बताते हैं कि इसमें ऐसे तो आप लोग जानते हैं ये एक ट्रायंगल है, एक लंब होता है, एक आधार होता है और एक कर्ण होता है, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस होता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी बेस ले लेंगे या किसी को भी कुछ भी ले लेंगे। यहाँ पे हम लोग को देखना यह होता है कि जैसे हमने एंगल सी के बारे में लिया है, ठीक है, एंगल सी के बारे में लिया, जो एंगल से सटा हुआ होता है ना वो हमारा बेस होता है, ठीक है। उसके बाद इसके सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो जैसे कि हमने इसको मान लिया है बेस, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस। तो ट्रिगोनोमेट्री बनाने से पहले इसमें आप लोग जान लो आखिर होता क्या है। तो साइन एस, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर उसी का उल्टा अगर लेंगे तो हो जाएगा हमारा कॉसेक, सेक और कॉट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने अगर एंगल सी लिया है तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं साइन सी के बारे में, साइन सी के बारे में हम लोग लिखते हैं। तो साइन सी हमारा यहाँ ये हो गया। एक फॉर्मूला होता है वो ध्यान रखिएगा, जैसे साइन थीटा होता है तो वो होता है P/H, यहाँ साइन हो गया। कॉस होता है तो वो होता है B/H और टेन अगर होता है तो वो होता है P/B। ये फॉर्मूला जो है आपको यहाँ पे याद रखना होगा सबसे पहले। तो वो भी याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। साइन थीटा हमारा हो गया P/H, कॉस थीटा B/H और टेन थीटा P/B। इस तरीके से जो है पहले हम साइन कॉस टेन के फॉर्मूला को दिमाग में रखेंगे। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखें, साइन का उल्टा हमारा होता है कॉसिक। जो जो बता रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा। कॉस का उल्टा हमारा होता है सेक थीटा और टेन का उल्टा होता है हमारा कॉट थीटा। तो जैसे साइन हुआ, साइन P/H हो गया तो ये हो जाएगा हमारा H/P, इसको भी उल्टा कर देंगे। ये कॉस है B/H तो इसको करेंगे H/B और टेन है हमारा P/B, इसको कर देंगे B/P। ये फॉर्मूला को सबसे पहले आप दिमाग में नोट कर लोगे, बहुत इजी है। साइन थीटा P/H, कॉस थीटा B/H और टेन थीटा P/B। सेम इसी का उल्टा ये जो है हम अगर ऑफलाइन क्लास करवाते हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट को ये याद करवा के हम सुनते हैं, तभी जाके कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देते हैं। इससे जिसको ये फॉर्मूला याद रहेगा वो आसानी से किसी भी क्वेश्चन, इस चैप्टर के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए, साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कौन होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा कौन होता है सेक और टेन का उल्टा कौन होता है कॉट। इस प्रकार से इस फॉर्मूला को हम दिमाग में रखेंगे। उसके बाद यहाँ बात आ रहा है हमारा कि किस तरह से यहाँ बेस और परपेंडिकुलर जो है, मतलब आधार और लंब जो है वह कैसे बदलता है। तो हम लोग सबसे पहले साइन सी के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो साइन सी के लिए हमारा ये बी होता है, ये पी होता है, ये एच हो गया। तो साइन सी इक्वल टू हमारा साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो P/H होता है। तो P/H होता है, P/H।
ठीक है, अब लेते हैं हम कॉस सी। तो कॉस थीटा होता है बी बाई एच। तो बी हमारा यहाँ पर क्या है, एच। इसमें तो सेम उसी प्रकार से आप लोग लिख दोगे पी बाई बी। इस प्रकार से जो है हम लोग फॉर्मूला। अब यहाँ पे हम यह आपको समझाना चाह रहे हैं कि इसमें जो है हमारा वो चेंज कैसे होता है बेस और परपेंडिकुलर। तो चलिए हम अब यहाँ पे दूसरा फिगर एक हम लेते हैं, यहाँ पे देखिएगा, फिर एक हम लेते हैं फिगर, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ मान लो ए बी सी, यहाँ पे हमने एंगल सी लिया था ना, अब हम लेते हैं एंगल ए। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन ए। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा अगर हम एंगल लेते हैं तो इससे जो टच कर रहा है वो हमारा हो जाएगा बेस। वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस। उसके सामने वाला ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये तो हाइपोटेनस का हाइपोटेनस होता ही है, मतलब कि ये हो जाएगा हमारा आधार, ये हो जाएगा हमारा लंब, और ये हो जाएगा हमारा कर्ण। इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब हम लोग इस फॉर्मूला के अनुसार साइन ए कॉस ए निकाल के देख लेते हैं। तो साइन ए हमारा होता है पी बाई एच। तो पी हमारा यहाँ देखिए अगर वैल्यू डालते हैं तो बी सी बाई ए सी। कॉस ए अगर हम लोग लेते हैं तो कॉस थीटा देखिए क्या होता है बी बाई एच। तो बी हो गया हमारा ए बी और एच हो गया हमारा सी, ए सी। और टेन ए अगर हम लेते हैं तो टेन थीटा होता है हमारा पी बाई बी। तो पी हमारा हो गया इतना बी और ये हो गया हमारा ए बी। सेम इसी प्रकार से साइन का अगर उल्टा हम लोग करते हैं तो कॉसेक ए अगर करते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा ए सी बाई बी सी। कॉस का उल्टा हम लोग सेक ए करते हैं तो ये हो जाएगा ए सी बाई ए बी। और टेन का उल्टा कॉट अगर ए करते हैं तो हमारा हो जाता है ये ए बी बाई बी सी। इसी को समझना इस चैप्टर में सबसे मेन जरूरी है। इतना समझ जाने के बाद जो है इसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ रहेगा, जैसे ये 4 रहेगा, ये 5 रहेगा, तो ये 6 रहेगा। अब जो भी एंगल को लेके बोलेगा साइन ए कॉस ए टेन ए जो भी बोले निकालने के लिए तो हम उसको निकाल देंगे, ठीक है। हमें उम्मीद है कि इतना जो हम आपको समझा रहे हैं वो आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। तो अब छोटा सा एक और चीज हम समझने चलते हैं, समझने नहीं है वो फॉर्मूला है, उसको हम लोग कैसे दिमाग में रखेंगे। चलिए जैसे यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है हमारा, साइन का उल्टा कौन होता है तो कॉसेक थीटा। ये फॉर्मूला एकदम जरूरी है आप लोगों को याद करना। बिना याद किए हुए ही क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे तो बहुत परेशानी होने वाला है। सब बोलता है कि हाँ ट्रिगोनोमेट्री जो होता है वो हार्ड चैप्टर है, हार्ड है। कुछ हार्ड नहीं है जैसा कि हम बोल रहे हैं, और जैसे जैसे हम आप लोग को बताएंगे वैसे वैसे आप लोग अगर सॉल्व करोगे, याद करोगे तो निश्चित आप लोग के लिए, मेरे जितने भी ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हम मेरे आते हैं उसके लिए सबसे इजी चैप्टर होते हैं तो वो ट्रिगोनोमेट्री ही होते हैं। इसलिए हम पे भरोसा रखिए। और जैसे जैसे हम जो याद करने के लिए बोल रहे हैं, जैसे कि आज हमने दिया है आपका इंट्रोडक्शन का चैप्टर, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इस इंट्रोडक्शन चैप्टर में जो जो हमने अभी याद करने के लिए दिया है वो नेक्स्ट वीडियो से पहले आप लोग याद कर लें, तब जाके एक्सरसाइज हम करवाएंगे। तो चलिए साइन थीटा होता है 1 बाई कॉसेक थीटा। साइन के बाद होता है कॉस थीटा। तो कॉस का होता है, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा। इसके बाद होता है टेन थीटा। तो टेन का हो जाएगा 1 बाई कॉट थीटा। इसी प्रकार से साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा को हम लोग करेंगे 1 बाई साइन थीटा। कॉस का उसके बाद होता है सेक थीटा। सेक को हम लोग करेंगे 1 बाई कॉस थीटा। उसके बाद कॉट थीटा तो हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा। हमें उम्मीद है कि इतना तो आपको जरूर से ये समझ में, याद करने का कोई जरूरत नहीं है। साइन का उल्टा कौन होता है तो कॉसेक। तो 1 बाई कॉसेक। साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा। कॉस का उल्टा कौन होता है सेक थीटा। तो 1 बाई कॉस का हो जाएगा 1 बाई सेक थीटा। टेन थीटा क्या होता है तो 1 बाई कॉट थीटा। इसी प्रकार से सेम वही प्रोसेस से हम लोग इसको भी याद करेंगे। चलिए ये इतना फॉर्मूला हो गया। एक और फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, यह एक फॉर्मूला होता है जो कि बहुत जगह आपको यूज करने के लिए मिलेगा। तो चलिए एकदम इसको भी हम एकदम तरीका से याद करेंगे। ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन दे देता है। तो साइन स्क्वायर थीटा अगर लेते हैं तो 1 प्लस को इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। एग्जाम में कभी कभी जो है साइन थीटा का वैल्यू पूछ देता है तो 1 बाई कॉस स्क्वायर
थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू पूछेगा तो आपको तो 1, ये प्लस इधर आया तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो गया √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमारा होता, जैसा कि हम आप लोगों को अभी 1 का फॉर्मूला बता रहे हैं, तो एक 1 का फॉर्मूला आपने ये देख लिया, और दूसरा अगर हम लेते हैं तो वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। सेम इसी प्रकार से 2-3 फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस इधर चला गया तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा को निकालते हैं तो ये हो जाएगा हमारा, ये होता है 1, ये फॉर्मूला दिमाग में रखोगे, मतलब कि ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा होता है 1। उसके बाद फिर हम लेते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा होता है 1। इसी प्रकार से फिर अगर सेक निकालना हो, टेन निकालना हो तो आप इधर से उधर करके निकाल सकते हैं। चलिए, इतना फॉर्मूला तो आपको दिमाग में आ गया होगा। और एक फॉर्मूला हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को, ये होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। देखिए साइन है, उसका उल्टा कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है, एक ये फॉर्मूला है। उसके बाद होता है कॉसेक थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तीसरा होता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये इतने सारे जो है हमारे 1 के फॉर्मूला है। उसके बाद आप ये सब फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना बहुत ही जरूरी है, तभी जाके आप चैप्टर सॉल्व कर पाइएगा। एक और फॉर्मूला याद रखिए, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो ये उसका उल्टा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। सबसे पहले इस चैप्टर को हम लोग एक्सरसाइज 8 को स्टार्ट करने से पहले जितने भी फॉर्मूला हमने आप लोगों को अभी बताया है उतने फॉर्मूला को आप लोग दिमाग में रखेंगे। कहीं भी अगर समझने में कोई प्रॉब्लम अगर आएगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम आपको फिर अच्छे से समझा दें। चलिए, जितना भी फॉर्मूला हमने आप लोग को बताया है वो हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग जो है इसको याद कर लें, क्योंकि इस बार जो हम ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट किए हैं वो पहले तो एक्सरसाइज क्लियर करेंगे, उसके बाद जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा ट्रिगोनोमेट्री का जो कि आपके 10th के बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट होगा वो सारा हम सॉल्व करके आपको इजी तरीका से सिखा देंगे। तो चलिए, आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही इंट्रोडक्शन रखते हैं। कल हम विश्वास करते हैं कि आप लोग इतना याद करके आइएगा, तब जाके हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही पर हम एंड करते हैं। तो चलिए, प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को अच्छे से मैथ समझा सकें। तो चलिए, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।